गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स ये लेक्चर नंबर 104 है और फ्रेंड्स ये टाइम एंड वर्क का पार्ट 13 है। और फ्रेंड्स लेक्चर को कंप्लीट देखा करिए। कारण ये है कि जैसे मैं स्टैट्स देखता हूँ तो किसी का देखते हैं पता लगा कि उसने 20 मिनट देखा, किसी का देखा मतलब 1-2 मिनट पता लगा, लास्ट में छोड़ दिया, किसी ने 1 ही 2 मिनट देखा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप कंप्लीट लेक्चर देखेंगे, ये एक रिक्वेस्ट है, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से और पूरे समझ में आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको अच्छे लगते हैं, ताकि उन ज़रूरतमंद लोगों के लिए मैं ये लेक्चर्स बनाता रहूं जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरी बात, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा वो लोग उठा सकते हैं जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि हमने काफ़ी टॉपिक्स कंप्लीट भी किए। जैसे सबसे पहले हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा, बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद हमने एवरेज पढ़ा, एवरेज के बाद हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन कवर किया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बाद पार्टनरशिप कवर किया, पार्टनरशिप के बाद फ्रेंड्स हमने परसेंटेज कवर किया, परसेंटेज के बाद हमने डीआई इंट्रोड्यूस किया और डीआई में भी काफ़ी क्वेश्चंस हमने किए हैं, काफ़ी सेट्स हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद आपने देखा होगा कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस कवर किया, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद हमने कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कवर किया। और इसको करने के बाद फ्रेंड्स अब हम टाइम एंड वर्क के पार्ट 13 में है। मोस्ट प्रॉब्ली फ्रेंड्स अभी इसके बाद जैसे टाइम एंड वर्क के बाद पाइप एंड सिस्टम्स भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। होल तकरीबन इसी प्रकार का कॉन्सेप्ट लगता है, बस मान लीजिए एक आध पॉइंट पे कहीं थोड़ा सा डिफरेंस होता है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, तो वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो उस पर भी अभी कुछ लेक्चर्स बनने हैं। लेकिन फ्रेंड्स बस यही एक रिक्वेस्ट रहती है कि लेक्चर को पूरा देखें और लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, कारण यह है कि अगर आप अच्छे से नहीं देखेंगे प्लस लेक्चर्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरी बात यह है फ्रेंड्स कि मैं आपसे बार बार कई बार बता चुका हूँ कि आप बुक कोई भी मार्केट से एक अच्छी बुक खरीद के और उसको कम्प्लीटली सॉल्व करने की कोशिश करिए। कारण ये है कि जब आप उसको कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपके ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गए हैं। ठीक है, तो ज़रूरी है कि आप सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से सीखें और प्लस अच्छे से जानें। ठीक है, इसके बाद आज फ्रेंड्स जैसे मैंने आपसे लास्ट लेक्चर जो लिया था 103 वाला टाइम एंड वर्क का पार्ट 12, जिसमें मैंने आपसे एक वेजेस वाला प्रॉब्लम समझाया था, आज मैं वेजेस वाला एक और प्रॉब्लम लूँगा। उससे क्या है कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी, प्लस आपको एक डिफरेंस पता लगेगा, प्लस आज एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उस नए कॉन्सेप्ट पे हम फिर प्रॉब्लम्स करेंगे। जैसे आपने वो नया कॉन्सेप्ट क्या होगा मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। अभी एक आपने देखा होगा, कभी क्वेश्चन आते भी हैं और आते थे, पहले भी खूब आते थे, एक अल्टरनेट डेज वाला होता है। जैसे आज ए ने काम किया, कल बी ने किया, परसों ए बी दोनों ने किया, या मान लीजिए किसी और ने किया, तो इस टाइप वाले क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उनको भी सीखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन फ्रेंड्स आपने देखा होगा जैसे इफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट जितने अच्छे तरीके से मैंने डिस्कस किया है आपके साथ, या जितने क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, इतने जनरली आपको कहीं नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, मतलब ऑनलाइन में नहीं देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स, वैसे बुक्स में तो पता नहीं कितने देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी है तो आप सारे क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट से उड़ा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चंस। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, कारण ये है कि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में किया था। ये सिर्फ डिफरेंस क्रिएट करने के लिए प्लस आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को और अच्छा करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्या क्वेश्चन क्या करें। ABC कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days, 12 days एंड 15 days रिस्पेक्टिवली। ठीक है फ्रेंड्स, ABC क्रमशः 10, 12, 15 दिनों में अपना एक कोई काम है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। इफ़ दे स्टार्ट वर्क टुगेदर, अगर वो साथ में काम करते हैं, इस लाइन को गौर रखिएगा फ्रेंड्स, इफ़ दे स्टार्ट वर्क टुगेदर टिल द होल वर्क कंप्लीट, जब तक काम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक वो सारे लोग साथ में काम करते हैं। ठीक है, फाइंड द शेयर ऑफ वेजेस ऑफ ABC आउट ऑफ टोटल वेजेस ऑफ ₹1500। ठीक है, टोटल वेजेस की बात कर रहे हैं आप। वो क्वेश्चन फ्रेंड्स मैं बताता हूँ जो लास्ट लेक्चर में हुआ था, एक बार इस वीडियो को छोड़ के उस क्वेश्चन को जरूर देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ऑटोमेटिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले मान लीजिए ए लेते हैं हम। ठीक है, ए, तो ए कंप्लीट करता है देखिए 10 days में, उसके बाद बी दिया हुआ है, बी कंप्लीट करता है 12 days में, उसके बाद सी दिया हुआ है, सी कंप्लीट करता है 15 days में। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए मैंने आपको बताया था टोटल वर्क कितना होगा। टोटल वर्क निकालने के लिए इतनी लोग एलसीएम लेते थे, तो एलसीएम लेंगे तो मान लीजिए 60 आ गया और यही टोटल वर्क होगा। ठीक है, 10 छंगा 60 होता है, 12 पंचे 7 होता है, 15 चौको 60 होता है। ठीक है, ये क्या है, ये इफिशिएंसी हो गई। ठीक है, इफिशिएंसी और 1 डे वर्क हो गया, 1 डे वर्क
1 डे वर्क, ठीक है, 1 डे वर्क, ये हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए वो कह क्या रहा है, आप क्वेश्चन को गौर से समझने की कोशिश करिए। इफ़ दे स्टार्ट वर्क टुगेदर टिल द होल, ठीक है, मतलब वो सारे मिलके काम को पूरा करते हैं आखिरी तक, ठीक है। तो आखिरी तक मान लीजिए पूरा काम करेंगे, तो पूरा काम करने में उनको टाइम कितना लगेगा साथ में, देखिए A, B and C can together complete the वर्क नहीं, टोटल वर्क लिख लीजिए इसको, टोटल वर्क इन, देखिए टोटल वर्क हो जाता है डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, तो डेज आ जाएगा, टोटल वर्क कितना 60, आइए कितना 6 4 10 5 15, तो ये कितना 4 डेज में वो सब मिलके पूरा काम करेंगे, मतलब 4 दिन वो सारे काम करते हैं, ठीक है, तभी तो पूरा काम कंप्लीट होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको जो लास्ट वाले लेक्चर में कॉन्सेप्ट दिया था, कॉन्सेप्ट में मैंने आपको इसी जगह पे बताया था फ्रेंड्स, बोर्ड में ध्यान रखिए कि जैसे एक मान लीजिए 2 दिन काम करता है, अगला ऐसे करके बताया था ना। तो एक चीज़ ध्यान रखिए फ्रेंड्स, उसमें क्या था कि सब लोग अलग अलग काम कर रहे थे, मतलब कि अलग अलग दिन तक कर रहे थे। तो हमारा क्या है कि इफ़िशेंसी के थ्रू हम डायरेक्ट उनका जो वेजेस है उसको डिवाइड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि मान लीजिए एक ने 3 दिन काम किया उसकी इफ़िशेंसी 2 है, एक ने 4 दिन काम किया उसकी इफ़िशेंसी 5 है। तो फ्रेंड्स ऐसे करके क्या होता था कि काम उनका अलग अलग होता था। और मैंने आपको बताया था कि हम जो भी पैसा बांटते हैं, मान लीजिए ये यहाँ वेजेस है 1500, तो इसको बांटेंगे किस हिसाब से, इफ़िशेंसी के हिसाब से नहीं बांटेंगे, क्योंकि मान लीजिए किसी की क्षमता ज़्यादा है। एक बार फिर से आप उसको समझ लीजिए, देखिए मान लीजिए किसी की इफ़िशेंसी है कि 4 यूनिट पर डे करता है, ठीक है, और किसी की इफ़िशेंसी है वो 5 यूनिट पर डे करता है, ठीक है। अब देखिए 5 यूनिट वाला 2 दिन काम करेगा, मान लीजिए 2 डेज करता है, तो 2 दिन में, एक दिन में 5, 2 दिन में कितना होगा 10 होगा, ठीक है, 10 काम करेगा ये। अब फ्रेंड्स देखिए 4 वाला कहता है यार मैं तो पहले से ही स्लो हूँ, मैं थोड़े ज़्यादा दिन तक काम करता हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए 4 वाला 3 डेज काम करता है, ठीक है, तो ये 3 दिन में कितना काम करेगा, टोटल 12 वर्क करेगा, 12 यूनिट काम करेगा, ठीक है। ये डे नहीं होगा, ये यूनिट होगा, ठीक है, 12 यूनिट काम करेगा। अब फ्रेंड्स देखिए आप कहेंगे कि इफ़िशेंसी तो इसकी अच्छी थी, ठीक है, लेकिन काम ज़्यादा इसने किया, तो फ्रेंड्स जो पैसा ज़्यादा मिलेगा वो इसको ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि इसने ज़्यादा काम ख़त्म किया ना। अच्छा अब फ्रेंड्स इसको ले लीजिए, मान लीजिए आप सोच के देखिए कि इफ़िशेंसी, देखिए ये तो एक कॉन्सेप्ट हुआ, ठीक है, इसको आप कॉन्सेप्ट 1 डाल दीजिए, कॉन्सेप्ट 1 लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए कॉन्सेप्ट टू में क्या है, थोड़ी देर, मान लीजिए सेम एज इट इज़, ये 4 यूनिट पर डे कर रहा है, ये 5 यूनिट पर डे कर रहा है कि नहीं। अब देखिए अब मान लीजिए ये 3 दिन काम करता है इंटू 3 डेज, ठीक है, और ये भी 3 दिन काम करता है इंटू 3 डे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 12 हो गया, और ये 12 क्या है, ये 4 इंटू 3 है, ठीक है, और ये क्या है 5 3 15 हो गया, 15 हो गया। तो ये आया कि 5 इंटू 3 की वजह से आया। अब फ्रेंड्स देखिए अगर हम ये 3 हटा दें, ठीक है, ये डे वाला जो दिया हुआ है 3 कैंसिल कर दें दोनों का, तो ये आप देख रहे हैं ये सिर्फ इफ़िशेंसी का रेशो बचा। और फ्रेंड्स इस कॉन्सेप्ट में बस एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि जब देखिए सेम डे के लिए काम हो, होल टाइम काम करते हैं, ठीक है, 3 दिन काम किया इसने, 3 दिन इसने किया, तो फ्रेंड्स जो हम वेजेस डिवाइड करेंगे वो हम डायरेक्ट इफ़िशेंसी से कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स इसमें क्या हम देख रहे हैं कि इफ़िशेंसी इसकी कम है, इसकी ज़्यादा है, लेकिन काम ये ज़्यादा कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वेज इसको ज़्यादा मिलेगा। तो इस वाले क्वेश्चन जो हमने पहले वाला लेक्चर लिया था, पहले वाले लेक्चर में क्वेश्चन, उसमें इस पे बेस्ड क्वेश्चन था, अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये चीज़ समझिए। तो हम वेजेस को डायरेक्ट इस रेशो में बांटेंगे, ठीक है। अब इस कुछ चीज़ को क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखिए वो क्या कह रहा है। मैंने अभी आपसे कहा था ना, ये स्टेटमेंट अच्छे से पढ़िएगा। इफ़ दे स्टार्ट वर्क टुगेदर टिल द होल वर्क कंप्लीट, मतलब वो शुरू से लेकर लास्ट तक साथ में ही काम करते हैं। तो अब हमें फ्रेंड्स ये 4 डेज जो आया है, 4 दिन तक वो सारे काम करते हैं मिलजुल के। तो फ्रेंड्स होता क्या है कि चारों को मल्टीप्लाई करके, चाहे इसका
होल वर्क निकालने की, ए ने कितना काम किया, बी ने कितना काम किया या सी ने कितना काम किया, ये कर लें। और या तो डायरेक्ट इस पे वेजेस निकाल लें तब भी सही है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए आप यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ 4 से करें, यहाँ 4 से करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डिफरेंस वही रहेगा। ठीक है, तो इसको कैंसिल कर लीजिए। ठीक है, हमें प्रॉब्लम लेंदी नहीं करनी, हमें प्रॉब्लम शॉर्ट करनी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम निकाल लेंगे। देखिए ए कितना है, 1500 में से ए कितना कमाएगा, 6/15 है, तो ये कितना हो जाएगा, 600 रुपीज़ हो जाएगा। 600 रुपीज़ ए को मिलेगा। बी देखिए, बी कितना है 1500, और बी को चाहिए कितना 5/15। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 500 रुपीज़। और सेम एज इट इज़ देखिए सी को कितना हो जाएगा, इतना लिखने की जरूरत नहीं, जब आप कैलकुलेशन फास्ट कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिक कर लेंगे। ये 4/15 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 400 रुपीज़। ठीक है फ्रेंड्स, और यही तीनों आपसे वो पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, और यही इसका आंसर होगा। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको आप अच्छे से अगर समझ गए, एक बार वीडियो पॉज करके फिर रिवर्स करके फिर देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देखते हैं, सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे अल्टरनेट डेज का, उसके बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, अब हम जो क्वेश्चन सीखेंगे या कॉन्सेप्ट सीखेंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चंस तो हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, वो अल्टरनेट डेज के हैं। ठीक है, अल्टरनेट डेज के मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप लिख लीजिए कॉन्सेप्ट, फिर लिख लीजिए अल्टरनेट डेज। अल्टरनेट डेज। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स देखिए, अभी तक आपने जो क्वेश्चंस देखे हैं उसमें आपने देखा कि मान लीजिए ए है, ए कोई काम कुछ दिन में करता है। ठीक है, मान लीजिए एक्स डेज में करता है। बी है, बी उसी काम को वाई डेज में करता है। सी है, सी उस काम को जेड डेज में करता है। ठीक है, मान लीजिए हम इन तीनों का एलसीएम लेते थे, टोटल वर्क हमारे पास एक्स वाई जेड आ गया। मान लीजिए ये टोटल वर्क हो गया। इफ़िशेंसी निकालने के लिए इसकी वाई जेड हो गई, इसकी एक्स जेड हो गई, इसकी एक्स वाई हो गई। इफ़िशेंसी 1 डे वर्क। अब फ्रेंड्स, एक चीज़ आपको इसमें क्या सीखने लायक थी, देखिए अभी तक हम जो क्वेश्चन सीखते थे उसमें क्या सीखते, जैसे ये इफ़िशेंसी होती थी, 1 डे वर्क होता था। ठीक है, तो हम करते क्या थे कि मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है कि ऐसे ए, मान लीजिए पहले दिन फर्स्ट डे, ऐसे इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए फर्स्ट डे है, ये सेकंड डे है, ये थर्ड डे है, ये फोर्थ डे है। ठीक है, ये फिफ्थ डे है, एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, पहले दिन मान लीजिए ए आया। ठीक है, ए ने कुछ काम किया। ठीक है, फिर मान लीजिए दूसरे दिन क्या हुआ, बी आया, बी ने कुछ काम किया। तीसरे दिन क्या हुआ, सी आया, सी ने कुछ काम किया। चौथे दिन क्या हुआ, ए बी और सी तीनों ने मिलके काम किया। पांचवें दिन फिर ए आया। ठीक है, फिर ऐसे ही समझ लीजिए, देखिए मान लीजिए सिक्स्थ डे हुआ, सिक्स्थ डे फिर बी आया। सेवन्थ डे हुआ, सेवन्थ डे सी आया। एट्थ डे फिर ए बी सी आया। ठीक है, अब एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस में हम गौर क्या करते हैं, सबसे पहले आप यहाँ तक देखिए, यहाँ तक, फिर यहाँ तक देखिए। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं कि पहले दिन इतने मतलब 4 दिन मिला के 4 दिन का काम, 4 डेज का जो काम हुआ उसमें काम किस किस ने किया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी सी, इतने लोगों ने काम किया 4 दिन तक। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, निकालने का तरीका वही है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय जो यहाँ से आएगा उसको कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास डेज निकल जाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि आपको पर्टिकुलर साइकिल बना के करनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए ये हो गई, ये एक साइकिल हो गई, दूसरी साइकिल हो गई। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए जिससे रिमेनिंग वर्क होता
तो मान लीजिए पहले ए आता तो ए से करवाते, फिर बी से आता तो बी से करवाते, सी आता तो सी से करवाते। ये एक अंडरस्टैंडिंग है डेवलप करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद जो इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट, इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स, मतलब कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस देखेंगे वो हम क्वेश्चन जब करेंगे तो ऑटोमेटिक सीख जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखते हैं क्वेश्चंस कि फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए कैन डू अ वर्क इन 12 डेज, ए 12 दिन काम करता है एंड बी कैन डू अ वर्क इन 16 डेज, और बी 16 दिन में उसी काम को ख़त्म करता है, ए 12 दिन में। दे वर्क इन अल्टरनेट डेज, वो अल्टरनेट डेज में काम करते हैं। अल्टरनेट का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे अब तक बेसिक कॉन्सेप्ट से, कि मतलब जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 ऐसे करके डेज हैं, तो एक दिन ए करे, एक दिन बी, एक दिन ए, एक दिन बी, ऐसे करके, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि 2 लोग हैं तो ये तरीका होता है। इसको आप और अच्छे से लिख लीजिए, ए बी ऐसे करके, ठीक है। देखिए उसके बाद क्या कह रहा है, दे वर्क इन अल्टरनेट डेज ईच ऑन 1 डे बिगिन विथ ए, ठीक है। हर एक दिन काम करता है और शुरुआत काम की ए करता है। ये भी बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स कि शुरुआत कौन करता है, ठीक है। इन हाउ मैनी डेज होल वर्क कंप्लीट, तो कितने दिन में होल वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए इसको करेंगे कैसे। मान लीजिए देखिए ए है, ठीक है, ए वो कह रहा है 12 दिन में काम करता है, ठीक है, 12 डेज में। और बी कितने दिन में करता है, बी 16 दिन में करता है। तो टोटल वर्क हम यहाँ से निकाल सकते हैं। मान लीजिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 48 आएगा, ठीक है, टोटल वर्क। उसके बाद 12 चौक 48, 16 3 48, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये 1 डे वर्क हो गया ए बी का, 1 डे वर्क ए का, 1 डे वर्क बी का, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए होता क्या है, वो कह रहा है, आप गौर करिए, वो क्या कह रहा है कि दे वर्क इन अल्टरनेट डेज। मैंने अभी आपको जो कॉन्सेप्ट बताया तो उसमें बताया था ना कि जहाँ से रिपीटिशन स्टार्ट होगा वो उतने की साइकिल बनेगी। तो देखिए एक तो ये हो गया ए बी का, एक ये हो गया, ऐसे करके सारी ए बी की साइकिल्स बनती जाएंगी। तो ये 2 दिन की एक साइकिल उनकी बन रही है, ये तो आपने गौर कर लिया ए बी का, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ से समझ गए कि 2 डे की एक साइकिल बन रही, 2 डे की, ठीक है, 2 डेज की, ये अंडरस्टैंडिंग में रखेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स होता क्या है कि टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा। देखिए कैसे होगा, टोटल वर्क कंप्लीटेड इन, ठीक है। देखिए ये क्या दिया हुआ है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय इफिशिएंसी दे रखी है। तो इफिशिएंसी कितनी, 4 + 3 7, तो टोटल 48 है, ये 7 हो गया, ठीक है। तो ये कितना होगा, 7 छंग 42 हो गया, ठीक है। और 42 और ये कितना बचेगा, 6 बचेगा, 6/7। आप देखिए फ्रेंड्स अब क्या होगा, यहाँ से 6 साइकिल बनी है, ये ध्यान रखिएगा। ये जो 6 गई हैं, 7 दोनों जो है वो 7 काम करते हैं, ये हमने निकाला। और इस 7 से हमने डिवाइड किया, इसका मतलब ये 6 क्या है, ये 6 साइकिल है। इस 6 को हम ब्रेक कैसे करेंगे, 6 × 2 करेंगे तो ये 12 डेज हो जाएगा, ठीक है। प्लस आप देखिए क्या होगा, ये 6 है आप न्यूमरेटर में, ये मतलब इतना काम करना है उसको, ठीक है, ये काम होना है अभी, हिंदी में लिख लीजिए, होना है अभी, ठीक है। और ये फ्रेंड्स दोनों की है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो अल्टरनेट डे में कर रहे हैं तो ये 6 को सबसे पहले ख़त्म करने के लिए कौन करेगा, ए करेगा। तो ए कितना करेगा, आप गौर करिए, 6 में से 4 काम अगर ए कर देगा तो एक दिन में तो 4 काम करेगा वो, तो 2 काम बचेगा। और ये 2 काम फिर अगले दिन जब बी आएगा तो वो करेगा ना, तो 2/3 हो जाएगा। तो ये टोटल कितने दिन में काम होगा, 13 2/3 डेज, ठीक है फ्रेंड्स। ये समझने वाला कॉन्सेप्ट था और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं, देखिए क्या है, अच्छे से समझ लीजिए। एक क्वेश्चन में आपने समझ लिया फ्रेंड्स तो सारे क्वेश्चन आप उड़ा देंगे, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, ए कैन डू अ वर्क इन 12 डेज, ए 12 दिन में काम करता है पूरा काम। बी कैन डू अ वर्क इन 16 डेज, बी अकेले 16 दिन में पूरा काम करता है, ठीक है। दे वर्क इन अल्टरनेट डेज, वो अल्टरनेट डेज में काम करते हैं। देखिए एक दिन ए ने किया, एक दिन बी ने किया, एक दिन ए ने किया, एक दिन बी ने किया, ठीक है, अल्टरनेट डेज। ईच ऑन 1 डे बिगिन विथ ए, और ए से काम की शुरुआत होती है। इन हाउ मैनी डेज होल वर्क कंप्लीट, तो कितने दिन में सारा काम कंप्लीट होगा। देखिए आपने ये किया, सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लिया, उसके बाद एफिशिएंसी या 1 डे वर्क निकाल लिया, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि अगर
ऐसे करके चलता रहेगा तो 6 साइकिल आपकी बनेंगी टोटल, और 6 साइकिल मतलब 2 दिन, तो 2 दिन का मतलब क्या हुआ 6 × 2 अगर आप इसको कर रहे हैं, हाँ अगर वो 3 दिन की बनती है तो आप × 3 करते हैं, ठीक है, तो 12 हो गया। अब 12 होने के बाद फ्रेंड्स रिक्वायर्ड वर्क बचा कितना, 6 बचा, जिसको 7 लोगों ने करना था। तो लेकिन फ्रेंड्स वो हमसे क्या कह रहा है कि टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा, तो 6 में से अगर 4 काम ए कर देता है, क्योंकि जब पूरी साइकिल कंप्लीट हो जाएगी 6, तो 7वां जब साइकिल स्टार्ट होगी तो उस साइकिल के स्टार्टिंग के पहले दिन में तो ए आएगा ना, तो ए 4 काम कर चुका होगा इसका, तो 6 में से 4 गया तो 4 एक दिन में 4 काम कंप्लीट हो, तो बचा कितना, 2 काम बचा। अब ये 2 काम कौन कर रहा है, ये 2 काम बी कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए हैं फ्रेंड्स, तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि लैंग्वेज मोस्टली क्वेश्चंस में सेम होती है, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट 3 क्वेश्चन लेके एक साथ बताने की कोशिश की है, जिसलिए आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए प्लस टाइम भी कम लगे। देखिए फ्रेंड्स, कहता क्या है वो, मैं आपको थोड़ा सा लैंग्वेज इसकी समझा देता हूँ तो आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर लेता है, उसी काम को बी 16 डेज में कर लेता है और सी 20 डेज में कर लेता है, ठीक है। तो केस फर्स्ट जो बनता है वो क्या कह रहा है कि पहले दिन काम स्टार्ट ए करता है, फिर दूसरे दिन बी करता है, तीसरे दिन सी करता है, फिर चौथे दिन ए करता है, 5वें दिन बी करता है, 6ठे दिन सी करता है, 7वें दिन ए करता है, 8वें दिन बी करता है, 9वें दिन सी करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक तो केस ये हो गया। सेकंड वाले केस में क्या हो रहा है कि ए प्लस बी पहले दिन ए प्लस बी करते हैं साथ में मिलके, उसके अगले दिन ए प्लस सी करते हैं मिलके, उसके अगले दिन ए प्लस बी करते हैं मिलके, फिर उसके अगले दिन बी प्लस सी करते हैं मिलके, ठीक है फ्रेंड्स। और केस थर्ड में क्या कह रहा है कि पहले दिन ए करता है, दूसरे दिन बी ए करता है, तीसरे दिन ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके करते हैं, चौथे दिन फिर ए करता है, 5वें दिन ए करता है, 6ठवें दिन फिर ए प्लस बी प्लस सी मिलके करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि मिलके टोटल काम वो लोग कितने दिन में करेंगे, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी मिलके तीनों मिलके पूरा काम कितने दिन में करते हैं। तो देखिए कैसे निकालते हैं इसको, सेम वही प्रोसीजर जो लास्ट में हमने। सबसे पहले क्या करना है, मान लीजिए देखिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट डाल लीजिए आप। फर्स्ट में आपने क्या लिखा फ्रेंड्स कि ए, देखिए ए किसी काम को 12 दिन में करता है, ठीक है, बी उसी काम को 16 दिन में करता है और सी उसी काम को 20 डेज में करता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए उसके बाद हमने सबसे आसान क्या था कि टोटल वर्क हमें निकाल लेते थे हम इससे, ठीक है फ्रेंड्स। हमें यहाँ से बहुत इजीली टोटल वर्क निकाल लेते थे। तो देखिए टोटल वर्क क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो अप्रोक्सीमेट ये आ जाएगा 240 मान लीजिए, ठीक है, 240। आप खुद देखिए ये किससे जाएगा, 80 से दोनों चले जाएंगे लेकिन 12 नहीं जाएगा। तो 12 के लिए फ्रेंड्स फिर 3 से अगर करेंगे तो ये चला जाएगा, क्योंकि 4 3 × 4 4 से तो ये जाएगा, ठीक है। तो 240 हो जाएगा टोटल वर्क। उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, 12 दूना 24, ये 20 हो गया, ये 1 डे वर्क हो गया ए का। और उसके बाद देखिए 16 एकम 16, 16 पंचे 80, 15 हो गया, ये 1 डे वर्क हो गया। और ये कितना हो गया, ये 12 हो जाएगा, ये भी 1 डे वर्क हो जाएगा सी का, ठीक है, ये ए का, ये बी का, ये सी का, ठीक है फ्रेंड्स। ये निकाल लिए तो समझ लीजिए सब कुछ निकल गया। अब देखिए कैसे, मैंने उसके बाद आपसे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या बताया था कि सबसे पहले हम उसकी साइकिल चेक करेंगे कहाँ से वो रिपीटिशन चालू हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स ए बी सी, फिर ए बी सी, फिर ए बी सी। तो फ्रेंड्स ये 3 दिन की एक साइकिल हमारे पास बन रही है। आप गौर करिए, 3 दिन की, 3 दिन की ये भी बन रही है, 3 दिन की ये भी बन रही है कि नहीं। तो देखिए पहली साइकिल के हिसाब से क्या होगा, ये टोटल काम कितना होगा, देखिए ये हो गया 27, ये 20, तो टोटल इनका जो काम हो जाएगा प्लस करके इफिशिएंसी, टोटल इफिशिएंसी ऑफ ए बी सी, ये कितनी हो जाएगी 47 हो जाएगी इफिशिएंसी ऑफ ए बी सी, ठीक है। आप फ्रेंड्स देखिए करेंगे कैसे, ए बी सी फिनिश टोटल वर्क इन, देखिए फ्रेंड्स टोटल वर्क डिवाइडेड बाय इफिशिएंसी, तो ये होगा कितना, देखिए 240 है डिवाइडेड बाय 47 हो गया, ठीक है। तो ये तो डिवाइड ही नहीं होगा, कंप्लीटली तो जाएगा नहीं, तो ये कितने टाइम्स जाएगा 5, 47 4 3 12, ठीक है फ्रेंड्स। मान लीजिए 5 टाइम्स जाएगा पहले, ठीक है।
5 टाइम्स जाएगा तो 47 इंटू 5, 5 7 35, 3 5 चौक 20, 3 23, ठीक है। तो ये कितना हो गया 5/47 आ गया, कोई दिक्कत। अब फ्रेंड्स देखिए मैंने आपको बताया था ये 3 का मतलब ये जो साइकिल बन रही है आपकी 5 साइकिल बन रही है कंप्लीट, और एक साइकिल कितने दिन की बन रही है 3 दिन की बन रही है, तो ये कितना हो गया 15 हो जाएगा। अब 15 हो गया फ्रेंड्स। अब आप गौर करिए कि 5 वर्क रिमेनिंग है, तो 5 वर्क करने सबसे पहले कौन आएगा, ए तो आ रहा है यहाँ पे, ए आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ए से प्लस 5/15 हो जाए 20 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा 15 1/4 डेज। इतने दिन में फ्रेंड्स सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये 15 कैसे है इंटू 3, क्योंकि मैंने बताया था ना कि ये 3 डेज की साइकिल बन रही है आपके पास, 1 2 3, ठीक है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम यही डाटा यूज होगा सब में, ठीक है। सेकंड वाले केस में क्या बनेगा, सेकंड वाले केस में, तो सेकंड वाले केस में क्या बन रहा है, अब इसमें भी साइकिल चेक करेंगे कितने दिन की। देखिए एक दिन a+b साथ में करते हैं, दूसरे दिन a+c साथ में करते हैं, तीसरे दिन a+b करते हैं, चौथे दिन फिर ये b+c होगा फ्रेंड्स, ठीक है, b+c, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स सेकंड वाले केस में क्या होगा, सेकंड केस में देखिए हम फिर से वही चेक करेंगे। सबसे पहले साइकिल a+b पहले दिन मिलके काम करते हैं, दूसरे दिन a+c करते हैं, तीसरे दिन a+b करते हैं, चौथे दिन a+c करते हैं। तो साइकिल यहाँ किसकी बन रही है, साइकिल यहाँ 2 दिन की बन रही है। अब ये साइकिल बन कैसे रही, देखिए इसको चेक कैसे करेंगे, a+b 1 दिन की बनी, अगले दिन की क्या बनी a+c, तो इफिशिएंसी a/b की कितनी हो रही है 35 हो रही है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, और a+c की कितनी हो रही है 37 हो रही है, 37 हो रही है, अरे 32 हो रही, सॉरी 32 हो रही है, ठीक है। आप देखिए अब सेम एज इट इज़ a+b+c, ठीक है, कितने दिन में काम करेंगे, फिनिश टोटल वर्क इन, देखिए टोटल वर्क डिवाइडेड बाय इफिशिएंसी जितनी आ रही इन दोनों की, ठीक है। तो आ कितनी रही, टोटल वर्क 240 है, डिवाइडेड बाय 67 कर देंगे, ठीक है। 67 से 6 चौको जो 36 का 18, फ्रेंड्स देखिए ये 3 टाइम्स जाएगा, सबसे पहले ये 3 टाइम्स जाएगा, ठीक है। तो 3 टाइम्स जाएगा तो 67 3 जा कितना होगा 3 7 21, 2 3 4 18 19 20, ठीक है। ये 101 आ गया, तो यहाँ कितना आ जाएगा 39/67 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब फ्रेंड्स देखिए मैंने आपको बताया ये 3 हो जाएगा, उसके बाद ये जाएगा कितने टाइम्स 39 है यहाँ, तो 39 a+b पहले दिन तो पूरा काम होगा ना, तो 1 दिन तो काम हुआ आपका, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होता है, यहाँ काम कितना बचा 4 बचा, और ये 4 काम कौन करेंगे, ये जो 32 है यही तो करेंगे, क्योंकि अगले दिन इन्हीं को आना, 1 दिन तो इसने निपटा लिया ये काम, ठीक है। तो अब देखिए 1 दिन का काम हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ से क्या करते थे हमने कहा ना साइकिल कितने दिन की बन रही है 2 दिन की, ठीक है। तो 6 + 1 + 4 4 8 32, ठीक है फ्रेंड्स 1/8, तो 1/8 हो गया, तो टोटल कितना हो जाएगा 7 1/8 डेज में सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, जो कि ABC मिलके करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट में क्या होता है, थर्ड वाले में देखिए इसमें कितने की साइकिल बन रही है, सिंपल है, बहुत इजीली आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ से रिपीटिशन चालू हो रहा है, मतलब 3 दिन की साइकिल इनकी बन रही है, ठीक है। 3 दिन में देखिए किसकी ए और a+b+c, ठीक है। तो इसका तो हम जानते हैं 47 आ रहा है, ए का कितना आ रहा है 20 आ रहा है, तो 40 हो गया, तो टोटल कितना हो गया 87 हो गया, ठीक है। एफिशिएंसी जो टोटल एफिशिएंसी हो गई, इसको ऐसे लिख लीजिए इजीली थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के, 20 + 20 + 47 87 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए
टोटल वर्क कितने दिन में होगा, टोटल वर्क कितना है 240 है, डिवाइडेड बाय 87, ठीक है। तो अब कितनी बार जाएगा, 3 दिन की साइकिल बन रही है, 3 डेज है, ठीक है, 3 डेज। यहाँ 2 डेज थे, ठीक है, ये 2 डेज थे, 2 डेज थे। इसके बाद देखिए क्या होगा, 8 दून 16, 7 दूनाई 14, ठीक है, 174 हो गया, 174 मतलब 2 दिन में 174 होता है, और 174 के 26 और प्लस 40, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 66/87। अब फ्रेंड्स देखिए 2 दिन काम और होता है, ये 40 काम करेंगे, अगले दिन 47 होगा, तो 47 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो वो नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये 2 हो गया, प्लस ये 2 दिन गया 2 हो गया, और ये कितना हो गया, क्योंकि ये तो कंप्लीट गया है ना फ्रेंड्स, इसीलिए हम इसकी साइकिल में चेंज कर देते हैं, बाकी तो 1 डे वर्क हम कंसीडर कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स 40 वर्क, देखिए आपके पास आ कितना रहा था, 66 वर्क आ रहा था, ठीक है, 66 में 40 निकल गया तो 26 बचा। अब 26 वर्क को कर कौन रहे हैं, 47 जो ABC तीसरे दिन आ रहे हैं वही तो कर रहे हैं। अब ये 2 तो कंप्लीट जाता था, और 3 दिन की साइकिल होती थी, तो इंटू 3 कर देते, तो 6 + 2 + 26/47, ठीक है। ये देखिए कितना होगा 8 26/47 डेज में सारा काम A + B मिलके कर लेते थे, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्या है, ये टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी जितनी इनकी आ रही है, ठीक है, वो दिया हुआ है। तो ये था फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब इसके बाद फ्रेंड्स मैं इस पे सोच रहा हूँ कि एक वर्ड प्रॉब्लम आपको और करवा दूँ, ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और अच्छी हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं क्वेश्चन। देखें फ्रेंड्स ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, प्लस सॉल्व करेंगे, ठीक है। ए कह रहा है, ए कोई काम है उसे 12 दिन में पूरा कंप्लीट कर लेता है अकेले, बी 16 दिन में अकेले पूरा कंप्लीट कर लेता, बी 16 दिन में कर लेता है, और सी 20 दिन में करता है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद क्या कह रहा है, बी स्टार्टेड द वर्क, बी काम को शुरू करता है, बी डू द वर्क रेगुलरली, बी लगातार काम भी करता रहता है, बट एवरी सेकेंड डे ए एंड सी ज्वाइंड हिम इन हाउ मैनी डेज होल वर्क कंप्लीटेड। कोई दिक्कत नहीं, देखिए क्या कह रहा है वो। सबसे पहले इसकी लैंग्वेज को डिकोड कर लें हम। बी फर्स्ट डे काम करता है, मतलब उसके बाद काम करता ही रहता है वो, ठीक है। सेकेंड डे बी को ए और सी ज्वाइन करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद बी करता है, फिर एवरी सेकेंड डे की बात कर रहा है, फिर अगले सेकेंड डे में बी ए + सी करते हैं, तो ऐसे करके एंड सो ऑन साइकिल रिपीट होती रहती है, ठीक है। तो ये तो थी फ्रेंड्स साइकिल की अंडरस्टैंडिंग बताने के लिए। अब देखिए ये 2 दिन का काम है, ये भी आप जानते हैं 2 डेज, ठीक है, हर 2 दिन के बाद साइकिल रिपीट होती रहती है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए 12 दिन में काम करता है पूरा, बी 16 दिन में करता है, और सी 20 दिन में करता है। टोटल तीनों मिलके टोटल वर्क कितना करते हैं, मैंने आपको अभी लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, टोटल 240 होता था इन तीनों का एलसीएम। तो 12 दूनाई 24, 1 डे वर्क ऑफ ए, ठीक है, 16 का 16 पंचे 80, 15 1 डे वर्क ऑफ बी, और ये कितना होगा 12 हो जाएगा, 1 डे वर्क ऑफ सी, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अब देखिए इन तीनों की इफिशिएंसी जब हम कैलकुलेट करते थे तो कितना आता था, 47 आता था इफिशिएंसी ऑफ ए बी सी, ठीक है। अब हमें कह क्या रहा है, देखिए फ्रेंड्स ये 2 डेज की जो साइकिल बन रही है, बी ए और सी, ठीक है, ये डे 1 है, ये डे 2 है, ठीक है, 1 डे, और ये भी 1 दिन का है, इसको भी 1 डे ही आप लिखें, ठीक है। और टोटल साइकिल कितने की है, 2 डेज की है, ठीक है। तो टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा, डे आपसे पूछा है, 240 डिवाइडेड बाय 47 + 15, ये 15 हो जाएगा, तो 7 5 12, ये 62 हो जाएगा। 47 + 15 कर लेंगे ना, क्योंकि बी करता है और फिर ए + बी + सी करता है, तो ये कितना जाएगा, पहले दिन 3 जाएगा, ठीक है। तो 62 3 जा कितना, 3 दूना 6 6 18, ठीक है, 86 हो गया। तो ये 14 बचा, तो यहाँ कितना बचेगा, 54/62 बचा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स ये तो 2 दिन की साइकिल होती है, तो इसकी तो कोई बात ही नहीं, मान लीजिए इसको हमने 3 लिख दिया, प्लस 54 में पहले दिन काम कौन करेगा, बी करता है,
तो बी कितना काम करेगा, 15 काम कर लेता है। तो मान लो इसमें से 15 काम चला गया, तो यहाँ बचा कितना, यहाँ 39 बचेगा। और ये 39 कौन करेगा, 47, ये जो तीनों मिल के जिस दिन अगले दिन करते हैं वो करेंगे। अब इस 3 को हमने डिकोड किया कि मतलब ये 2 दिन कंटिन्यू पूरी साइकिल चलती है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 + 1 + 39/47 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 739/47 डेज में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये था कंप्लीट आज का लेक्चर फ्रेंड्स। और लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, और कोशिश करें कि ज़रूरतमंद लोगों तक ये लेक्चर पहुँचे। ठीक है फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।